नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अल्बर्ट नेटवर्क में। दोस्तों, आज भी एक हम छोटी सी बात लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। बात बहुत छोटी सी है, पर इसके पीछे की वजह आपको पता होनी चाहिए कि आखिर हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते। दरअसल हमारा टॉपिक है आज घास, कि जो इंसान है वो घास क्यों नहीं खा सकता और घास में ऐसे क्या तत्व होते हैं जिन्हें इंसान का जो शरीर है वो सपोर्ट नहीं करता। तो इसके पीछे छोटी से ही कारण है, उन्हें जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस वजह से हम घास को नहीं खाते हैं। तो चलिए आपको हम बता रहे हैं कि क्या कारण है, क्या वजह है कि घास इंसानों के द्वारा नहीं खाई जाती और ऐसी कौन सी घासें हैं जिन्हें आप खा भी सकते हैं भाई, जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। तो चलिए बढ़ते हैं इस पूरी खबर की तरफ। दोस्तों, मवेशियों के लिए घास पोषक तत्व के रूप में काम करती है, वहीं इंसानों के लिए पाचन क्रिया में घास का न्यूट्रिशन वैल्यू कम क्यों हो जाता है और क्यों घास जैसे हरी फसल को इंसान पचा नहीं पाता, उसके पीछे का कारण क्या है, चलिए इसी को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। असल में दोस्तों, घास में कई ऐसी उच्च सांद्रता वाले एलिमेंट्स होते हैं, यानी पदार्थ होते हैं, जिन्हें इंसान आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकता, यानी पचा नहीं सकता। घास में कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं, पहले उन्हें जान लीजिए। घास में लिग्निन होता है, घास में सेल्यूलोज होता है और घास में ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो लिग्निन होता है यही सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये जो है काफ़ी पौधों को पूरी तरह से मजबूत करने का काम करता है और काफ़ी सख्त रासायनिक पदार्थ होता है और इसे ही पचा पाना मुश्किल होता है। घास में यह सबसे ज़्यादा पाया भी जाता है और यही इंसानों के लिए ठीक नहीं होता। लिग्निन की वजह से ही पौधों को उनकी मजबूती मिलती है। दरअसल दोस्तों, मानवीय शरीर में ऐसे एंजाइम नहीं पाए जाते जो घास को पूरी तरह से तोड़कर उन्हें पचाने लायक बना सकें। अगर सेलुलोज की बात भी करें तो इंसान सेलुलोज को भी नहीं पचा सकता। यह पदार्थ भी आंतों में पूरी तरह से टूटती नहीं है। दोस्तों, हम जितने भी फल और सब्जियां खाते हैं उनमें भी सेलुलोज और लिग्निन होता है, लेकिन उनमें अगर घास की अपेक्षा देखा जाए तो काफी कम होता है। इंसान इन्हें आसानी से पचा लेता है बिना किसी परेशानी बाधा के। दोस्तों, इंसान और कई तरह के जीवों के पेट गाय और भेड़ बकरी की अपेक्षा इतने जटिल नहीं होते। घास आपके पेट में ना तो पचती है ना सही होती है आपके लिए। और बात दोस्तों, घास में सिलिका की मात्रा काफी ज्यादा होती है। अगर आप जबरन घास खाने की कोशिश करते हैं तो ये सिलिका की जो मात्रा होती है वो आपके दांतों को खराब कर सकती है और दांतों को समय से पहले गिराने का काम भी करती है। चलिए अब आपको बता दें कि घास की कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिन्हें इंसान खा सकता है और फायदेमंद भी है। ऐसा नहीं है कि इंसान घास नहीं खा सकते। घास की कुछ प्रजातियां हैं जो इंसान खा सकते हैं, उन्हें डाइजेस्ट भी कर सकते हैं और उनसे उन्हें पोषण भी हासिल हो सकता है, जैसे कि इंडियन राइस ग्रास, जैसे कि व्हीट ग्रास, जैसे कि बर्ले ग्रास, जैसे कि कैनरी ग्रास, ब्रिस्टल ग्रास, नट ग्रास, सोरगम और वाइल्ड ओट। इन घास को इंसान आसानी से खा सकते हैं और इनके पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं और इनको खाने के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। दोस्तों, यदि यही बात जानवरों में की जाए कि जानवर आसानी से घास क्यों खा लेते हैं, तो आइए इस पर भी आपको कुछ बात बता दें। दरअसल दोस्तों, बकरी हो, गाय हो, भेड़ हो या फिर जिराफ हो, ये आराम से घास को पचा लेते हैं। ऐसा कैसे? तो जैसा कि हमने बताया है कि गाय, बकरी, भेड़, जिराफ, इन सब के पेट जो होते हैं वो काफी सख्त होते हैं। इनकी जो पाचन की प्रक्रिया है उसे रूमिनेशन भी कहा जाता है। इन जीवों का जो पेट होता है वो कई हिस्सों में बटा होता है और ये सभी जीव घास को कई बार चबाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी घास खाते हैं तो कई बार अपने मुंह को चबाते रहते हैं और उन्हें निगलते हैं। जो हिस्सा नहीं निगला जाता उसे फिर से चबाते हैं और फिर से निगलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को करते करते घास पूरी तरह से उन्हें पच जाती है और इसको करने से इन जीवों का पाचन तंत्र भी सुधरता है और साथ ही साथ इन जीवों के पेट में ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो घास को पचाने का काम करते हैं।
तो दोस्तों ये था वीडियो इस चीज़ को लेकर कि आखिर इंसान घास क्यों नहीं खा सकता, इंसान का शरीर घास को सपोर्ट क्यों नहीं करता, किस वजह से इंसान घास को नहीं खा सकता और खा भी सकता है तो कौन सी घास को खा सकता है। फिलहाल इस कवर में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इजाजत दें, फिर मिलेंगे ऐसे ही छोटे पर अच्छे टॉपिक के साथ।